रहमान रहीम। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। ये अमेरिका का I-130 वीज़ा है जो स्पाउस को दिया जाता है। स्पाउस किसको कहते हैं? बीवी या शौहर को स्पाउस कहा जाता है। और ये जो आपको स्पॉन्सर करे, यानी कि अगर आपकी बीवी अमेरिका में है या शौहर अमेरिका में है, वो अपनी बीवी को स्पॉन्सर करता है, तो इसलिए ये फॉर्म एक फिल करके जमा कराना पड़ता है जिसे I-130 फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले तो जो अमेरिका में अपनी बीवी, बच्चों को या फैमिली को जो शख्स बुला रहा है, उसकी तमाम मालूमात जो है ना वो ली जाती है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आई एम नॉट अ लॉयर, राइट। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद योर लॉयर। ये देखें 130 फॉर्म इस तरह का होता है। ये देखें, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना आपको देनी पड़ती है उस स्पाउस को, कि वो कहाँ जॉब करता है, उसकी शहरियत, उसकी स्टेटस क्या है, उसकी सिटीज़नशिप है, उसका ड्राइवर लाइसेंस क्या है, वो किस कंपनी में जॉब करता है, उसकी पे स्लिप भी बाज़ औक़ात मांग ली जाती है। ये देखें आपके सामने ये तमाम सेक्शन जा रहे हैं। मैं 130 फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये इसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देनी पड़ती हैं, जिसमें आपका नाम, आपके फुल नेम, आपका एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका बेनिफिशरी कौन है, आपने जिसको बुलाना है वो उसके बारे में तफसीलात, उसके भी बारे में पहले अपना पासपोर्ट और अपना तमाम उसके बाद फिर अपनी बीवी या जो अपने शौहर को बुला रहे हैं उसकी तमाम तफसीलात आपको देनी पड़ती हैं। ये तकरीबन 4 या 5 सफ़े हैं I-130 फॉर्म के, जो आपको फ़िल करने होते हैं, जो भरने होते हैं और भर के आपको अमेरिकन कौंसलेट भेजने होते हैं। इसके लिए फ़ीस भी होती है। जो फ़ीस जो है वो उस वक़्त मुख्तलिफ होती रहती है, तब्दीलियाँ उसमें रूनुमा होती रहती हैं, लेकिन ये फॉर्म जो है ये आपको भेजना होता है। ये देखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, अभी देखने एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, उसके देखें फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में है कि किस तरह के उसके कलर ब्लैक हैं, आइज़ ब्लैक हैं। ये देखें बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ती हैं कि आपका स्पाउस जो है जिसको आप बुला रहे हैं उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस, और उसके साथ जो है ना उसका कद कितना है, उसके बालों का कलर क्या है, उसकी आंखों का कलर क्या है, उसकी हाइट कितनी है, वो किस कलर का है, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ती हैं। तो ये फॉर्म जो है वो जमा करा दिया जाता है, सबमिट करा दिया जाता है तमाम इंफॉर्मेशन। इसमें एक निकाह नामा ख़ास तौर पे जो मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में है तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करा के उसे अटॉर्नी जनरल से अटैच करवा के ये जमा कराया जाता है। साथ इसकी इंफॉर्मेशन लगाई जाती हैं, और ये कि वो कब कितने अरसे से जो स्पाउस आपका वहाँ पर या बीवी या शौहर जो काम कर रहे हैं अमेरिका में, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या वो शहरी है वहाँ पे या वो उसके पास ग्रीन कार्ड है, और वो क्या सिलसिला है, कैसे है, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशंस आपको, ये 4 सफ़हात हैं जिसके ऊपर आपको मुकम्मल तौर पे देनी पड़ती हैं। उसके बाद जब ये तमाम फॉर्म जमा करा दिया जाता है तो फिर आपको अमेरिकन कौंसलेट टाइम देता है। ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसने मांगी हुई है। जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर में महफूज हो जाती हैं और ये महफूज कर ली जाती हैं। तो उसके बाद आपको अमेरिकन कौंसलेट जो है वो आपको लेटर भेजता है, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए अमेरिकन कौंसलेट बुलाया जाता है। वो आपको तारीख दे देते हैं, उस तारीख को आप तमाम अपनी चीज़ें लेके, जो डॉक्यूमेंट्स आपको कहा जाते हैं वो आप वहाँ जाके पहुँच जाते हैं, और फिर आप इंटरव्यू के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे जो सवालात पूछे जाते हैं, आपके स्पाउस के बारे में, आपके शौहर के बारे में पूछा जाता है कि वो क्या करते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, कब शादी हुई, आपका जो निकाह नामा है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए। इसी तरह से तमाम इंफॉर्मेशंस जो है ना वो आपको देनी पड़ती हैं इंटरव्यू के वक्त, और तमाम की तमाम जो है ना उसमें फ़ोटोग्राफ्स या जो भी आपको वो लेटर में भेज देते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ये I-130 के बाद फिर अमेरिकन कौंसलेट जो है ना वो वीज़ा इशू करता है, जिसे हम स्पाउस वीज़ा कहते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।